नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील होगी, टैरिफ भी कम रहेंगे। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, भारत के साथ ट्रेड डील कुछ अलग होगी। भारत टैरिफ के मामले में किसी भी देश को रियायत नहीं देता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार की ट्रेड डील से दोनों देशों को फायदा मिलने वाला है। ट्रंप ने डील की डेडलाइन 9 जुलाई रखी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने बुधवार को गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव कतर की तरफ से दिया गया था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ के सीज फायर प्रस्ताव की भी कुछ बातों को शामिल किया गया है। अब इजराइल, अमेरिका और कतर को हमास के जवाब का इंतजार है। एक पोस्ट में बताया कि हमास भी जल्द इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। उस पर कतर का बहुत ज्यादा प्रेशर है। इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को अपने सोशल पोस्ट में हमास को चेतावनी देते हुए कहा था, मुझे उम्मीद है कि हमास इस सौदे को स्वीकार कर लेगा, वरना उनके हालात और बिगड़ जाएंगे। अब देश से जुड़ी खबरें। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार रात अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मीडिया से कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। आतंकवादी गुट और उनके सपोर्टर्स यह बात अच्छे से समझ ले। जयशंकर ने 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। जयशंकर ने कहा, हमने कई दशकों से आतंकवाद का सामना किया है और हम आज इसका मजबूती से जवाब दे रहे हैं। अपना बचाव करने का अधिकार है। आतंकवाद के अपराधियों को कटघरे में लाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोनों देशों में 4 अलग-अलग समझौते साइन किए। सर्वोच्च सम्मान पर पीएम मोदी ने कहा, घाना से सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात है। इससे पहले उन्होंने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। मोदी ने कहा कि भारत और घाना आतंकवाद को मानवता का दुश्मन मानते हैं और इसके खिलाफ मिलकर काम करेंगे। वहीं एक खबर यह भी आई है कि इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में असम पुलिस ने राजा की मौसेरी बहन सृष्टि रघुवंशी के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले में एक पुराने वीडियो को आधार बनाया गया है। इसमें सृष्टि ने दावा किया था कि राजा की हत्या असम में नरबली के तहत की गई है। वहीं कामाख्या मंदिर के पुजारी सरू डोलाई हिमाद्री का कहना है कि जब भी कामाख्या मंदिर के आसपास कोई हत्या का मामला होता है तो मंदिर में मानव बलि का मुद्दा उठाया जाता है। इस तरह के आरोप से यहाँ के लोगों की भावना भी आहत होती है। पुजारी का कहना है कि राजा की नरबली का दावा धार्मिक भावनाएं भड़काने और क्षेत्रीय तनाव पैदा करने वाला है। पुलिस ने राजा की बहन सृष्टि रघुवंशी पर बीएनएस की धारा 196, 299, 302 के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि नरबली की आशंका राजा की मां उमा और भाई विपिन भी जता चुके हैं। वहीं पाली शहर में इंडस्ट्रीज एरिया थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के आरोप में प्रताप नगर इलाके में किराए के मकान में रहने वाली महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 250 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने महिला के पास से 15 लाख रुपए का कैश जब्त किया, जो महिला ने मादक पदार्थ तस्करी से कमाया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला का पति मादक पदार्थ की तस्करी में लूनी थाना पुलिस की गिरफ्त में आया था, जो जोधपुर जेल में बंद है। पति जेल गया तो पत्नी ने तस्करी का नेटवर्क हाथ में ले लिया और पाली को ठिकाना बना दिया। अफीम सप्लायर का पता लगाया जा रहा है।
एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि जोधपुर रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन पर अंकुश लगाने व तस्करों को धरपकड़ के लिए अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी ओर टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना इलाके में बाबरों का चौक के पास बुधवार रात को एक गोवंश के लहूलुहान हालत में मिलने पर लोगों में रोष फैल गया। जैसे ही सूचना लोगों में फैली तो बड़ी संख्या में बीजेपी, गोरक्षक आदि लोग मौके पर पहुंचे और नाराजगी जताते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। करीब 10 मिनट में ही पुरानी टोंक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया और पशु चिकित्सक को बुलाया। बाद में डॉक्टर पहुंचा और गोवंश का इलाज किया। लोगों का कहना था कि किसी ने इस गोवंश पर हथियारों से हमला किया है। अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पिछले 4 दिन से बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भारी बारिश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में 2 फीट पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के दौरान दरगाह परिसर में बने बरामदे की छत का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। दरगाह कमेटी ने उस हिस्से में लोगों की आवाजाही बंद कर दी। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर बुधवार रात सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुई और रास्ता बंद हो गया। इस दौरान 40 श्रद्धालु फंस गए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी भी 34 लोग लापता हैं। बुधवार को 6 और शव मिले। खराब मौसम के चलते राहत कार्य में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 310 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों छठे विकेट के लिए नाबाद 99 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। ओपनर यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हुए। करुण नायर ने 31 और ऋषभ पंत ने 25 रन का योगदान दिया। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ माउंटन में खेले गए तीसरे यूथ वनडे इंटरनेशनल में भारत अंडर 19 ने इंग्लैंड 19 को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम की 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हो गई। इस मैच में जीत के हीरो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने 31 गेंदों पर 86 रन बनाए। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बारिश की वजह से 40-40 ओवर का मैच खेला गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाए। वहीं 269 के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 33 गेंद शेष रहते ही जीत हासिल कर ली। ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।